ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनेक्स। आज हम बात करेंगे कि जुपिटर जिस भाव में बैठता है, जातक का स्वभाव उस प्रकार का हो जाता है। तो जहाँ भी जुपिटर है वैसा आपका स्वभाव होगा, क्योंकि जुपिटर को, गुरु को जीव कारक कहते हैं। तो 1 से लेके 12 भाव तक मैं बताऊंगा कि जुपिटर 1 से लेके 12 भाव तक बैठा है तो जातक का स्वभाव कैसा होगा। जुपिटर जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो फर्स्ट हाउस सेल्फ का होता है, यानी बॉडी का, सेल्फ का, पर्सनालिटी का होता है। और जुपिटर को ज्ञान कहते हैं, यानी गुरु ज्ञान का कारक है। तो ऐसे जातक के पास ज्ञान होगा, पर जुपिटर ज्ञान के ज़्यादा होने से या थोड़ा ज्ञान होने से अहंकार भी देता है। इसलिए एक टेक्स्ट में लिखा गया है कि ऐसे लोग जिनका भी लगन में गुरु हो वो मूर्ख विद्वान होते हैं। यानी ऐसे लोग अपने ज्ञान की प्रशंसा सुनना चाहते हैं, यानी जो ये बोल दिए उसकी सराहना चाहते हैं। और ये गुरु लगन वाले हर बात में मैंने किया, मैंने बताया, मैंने सुझाव दिया था, मैंने बोला था ना, ऐसे बोलते रहते हैं। तो जुपिटर लगन वाले, जिसका भी जुपिटर लगन में हो, वो इस प्रकार की बातें करेगा। और ऐसे लोगों के पास ज्ञान होता है, लोग इनको मतलब एडवाइज़र अच्छा मानते हैं। और ये सलाह बिना मतलब का भी देते हैं। कभी कभी जुपिटर लगन वाले बिना मतलब का भी सलाह देते हैं। जुपिटर लगन में हो तो ऐसे लोग अपने आप को भगवान भी कभी कभी समझने लगते हैं। ये बोलते हैं कि मैं ही गुरु हूँ, मैं ही भगवान हूँ। यानी जुपिटर जब खराब होने लगे, ज्ञान की कमी आ जाए, तो ये लोग बोलेंगे कि मैं ही गुरु हूँ, मेरे को ही पूजो। क्योंकि गुरु जुपिटर वो ग्रहों का गुरु है, वो लगन में बैठ गया तो पर्सनालिटी ऐसा बना दिया कि ये जातक का पर्सनालिटी ही गुरु जैसा हो जाएगा। और ये हर बात पे बोलेगा टेंशन मतलब मैं हूँ ना, मैं सॉल्व कर दूंगा। ऐसा मतलब ये बोलते वक्त बोलेगा। मतलब यदि ये कोई एस्ट्रोलॉजर है तो ये बोलेगा कि टेंशन मतलब मैंने बोला ना, सही हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से भी बोल सकता है, जिसका भी गुरु लगन में हो। और गुरु खराब हो तो ये अपने आप को ही गुरु मानने लगते हैं। दूसरे कोई माने या ना माने, ये बोलेंगे मेरे को गुरु मानो, मानो मेरे को, मैं ही भगवान हूँ, मेरे को ही पूजो। ऐसा टाइप का इनका नेचर हो जाता है। तो गुरु लगन में ऐसा स्वभाव होगा। गुरु सेकंड हाउस, गुरु जब भी सेकंड हाउस में होता है तो ऐसे लोगों को बोला गया है धर्म गुरु। यानी ये धर्म गुरु कहे जाते हैं, क्योंकि ये सेकंड हाउस धर्म स्थान, मंदिर लिया जाता है। और यहाँ जुपिटर बैठ गया है तो ऐसे लोगों का अपने धर्म, अपने मोरल से, यानी धर्म के साथ चलना, मोरल के साथ चलना, ऐसा स्वभाव हो जाता है। ये फैमिली को ही धर्म मानते हैं, यानी परिवार ही धर्म है, मंदिर है। तो जुपिटर सेकंड हाउस में इनका स्वभाव ऐसा होता है कि ये थोड़ा मनी माइंडेड और फैमिली को लेकर चलने वाले रहते हैं। सेकंड हाउस से हम खाना भी देखते हैं, तो ये थोड़ा सा फूडी नेचर भी हो सकते हैं जिनका भी जुपिटर सेकंड हाउस में हो। और सेकंड हाउस से वाणी भी देखते हैं। तो जुपिटर जिसका भी सेकंड हाउस में हो तो इनकी वाणी ऐसी रहेगी कि जैसे कि कोई भी बात कह दिया या वचन दे दिया तो वो सेकंड जुपिटर वाले बोलेंगे कि मैंने कह दिया तो मैं कह दिया, यानी अब मैंने बात रख दी तो रख दी, यानी अपना वचन रख दिया। तो सेकंड जुपिटर वाले वाणी यानी अपना वचन दे देते हैं तो दे देते हैं। इनका ऐसा मतलब बोलना होता है, भले वो करे या ना करे वो अलग बात है, पर इन्होंने बोल दिया कि मैंने वचन दिया है या वादा किया है, तो मैंने किसी से बात कह दी है तो कह दी है। तो वो बात के थोड़े पक्के हो जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी नहीं भी होते। जुपिटर थर्ड हाउस, जुपिटर थर्ड हाउस में देखा गया है कि ऐसे लोग अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, एक कहावत है, ये जुपिटर थर्ड हाउस पे लागू होता है। क्योंकि बड़ाई करने में, मतलब खुद की बड़ाई करने के ये शौकीन होते हैं। भले कोई करे या ना करे, ये खुद ही अपनी बड़ाई कर लेंगे। यानी थर्ड हाउस
में जब भी जुपिटर हो तो ऐसे लोग अपनी बड़ाई खुद ही कर लिया करते हैं और थर्ड हाउस से उपदेश को भी देखते हैं, मतलब किसी को उपदेश देना। तो ये लोग जिनका भी जुपिटर थर्ड हाउस में होता है, जुपिटर ज्ञान का कारक है, तो ऐसे लोग जो भी जातक होते हैं इनको ज्ञान देने में मज़ा आता है, यानी उपदेश देने में मज़ा आता है दूसरे लोगों को। और ये लोग अपनी बात को मतलब मनवा के रखते हैं कि मैं ही सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैंने जो बताया वो सही है, मैंने जो किया वो अच्छा है। तो जिनका भी जुपिटर थर्ड हाउस में होता है, क्योंकि यहाँ बुध की राशि है, मिथुन लगन है, तो थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा बोलने की होती है, तो बहुत ज़्यादा ये लोग बोलते हैं, चुप नहीं रहते, मतलब कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। इनसे कोई बात करे तो ये 100% अपना ही बोलेंगे, दूसरे का सुनेंगे ही नहीं। अपना बोल के फिर अपने विचार पे आ जाएंगे, फिर बोलेंगे कि मैं ही सही हूँ। तो जिनका भी जुपिटर थर्ड हाउस या थर्ड साइन, आप साइन भी लेके चल सकते हैं, पर यहाँ भाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ऐसे लोग जिनका भी जुपिटर थर्ड हाउस में हो, वे लोग हमेशा ये बोलते नज़र आएंगे कि मैंने ही सब कुछ किया और मेरा कोई नहीं करता। मतलब इनका ऐसा मतलब बात रहेगा, और इनका स्वभाव भी ऐसा रहेगा कि ये अपनी ही बात बताते रहेंगे। जुपिटर फोर्थ हाउस, जुपिटर फोर्थ हाउस माँ का होता है, इमोशन का होता है, और माँ केयरिंग नेचर की होती हैं। तो जुपिटर जब भी फोर्थ हाउस में हो तो ये एक ऐसा गुरु है जो अपने बच्चों को, अपने शिष्य को केयर करता है, केयर टेकर गुरु है। या फिर ये जातक जो भी है ये बहुत अच्छा गुड केयर टेकर है, मतलब लोगों से मिलना जुलना, केयरिंग करना, हेल्प करना, इस तरह का नेचर होगा। यदि जुपिटर खराब हो तो ये ज़रूर बोल देगा कि हाँ हाँ मैं आपकी मदद करूँगा, और उस समय भूल जाएगा, वो अलग बात है। पर ये जिसका भी जुपिटर फोर्थ हाउस में हो वो पक्का हेल्पिंग नेचर का होगा। और साथ ही साथ लाल किताब बोलती है कि फोर्थ हाउस जुपिटर अपने बॉडी को शो ऑफ ना करें। शो ऑफ करने का मतलब दिखाना, तो ज़्यादा अपने बॉडी को दिखाए ना। तो जिनका भी जुपिटर फोर्थ हाउस में है वे अपने बॉडी को शो ऑफ ना करें, और अपने आप को भी, क्योंकि जुपिटर सेल्फ यानी जीव का रखा है, तो अपने आप को भी ज़्यादा शो ऑफ ना करें, क्योंकि जुपिटर फोर्थ हाउस वाले ये अपने आप को शो ऑफ करते हैं। और फोर्थ हाउस घर होता है, तो ये घर भी बहुत बड़ा लेना चाहते हैं कि इतना बड़ा घर हो कि लोग देखें। और घर के साथ गेट भी बड़ा होना चाहिए। और क्या, जुपिटर हाथी का भी कारक होता है, तो ये लोग चाहते हैं कि घर में हाथी का कुछ प्रोडक्ट हो, या तो खिलौना हो या तो कुछ हाथी की बनी हुई चीज़ हो, मतलब बड़ा चीज़, बड़ा घर, बड़ा गेट, ऐसा टाइप का लगवाना चाहते हैं, शो ऑफ करना चाहते हैं, अपने आप को दिखाना चाहते हैं। तो इसलिए लाल किताब बोलती है कि ज़्यादा शो ऑफ ना करें। और ऐसे लोग शो ऑफ के चक्कर में भी बोल देते हैं कि मैं काम पड़ने पे आपका काम आऊँगा, भले आए या ना आए वो अलग बात है। तो जुपिटर फोर्थ हाउस या कहीं भी जुपिटर हो तो ये लोग शो ऑफ ज़रूर करते हैं उस भाव को लेकर। और ये लोग ऊंचाई पर रहना चाहते हैं जिनका भी जुपिटर फोर्थ हाउस में है, क्योंकि फोर्थ हाउस घर होता है, जुपिटर हवा आकाश होता है। तो ये लोग ऊंचाई पर रहना चाहते हैं, हवा में रहना चाहते हैं, 3 4 5, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ना रखे, सेकंड थर्ड फर्स्ट फ्लोर ऐसे रहेंगे। जुपिटर जब भी फिफ्थ हाउस में हो तो जुपिटर फिफ्थ हाउस को बोला गया है कि जलता हुआ बाँस है। लाल किताब बोलता है कि जलता हुआ बाँस, मतलब कि ये लोग अंदर से जलते हैं पर दिखाते नहीं हैं। जुपिटर जिनका भी फिफ्थ हाउस में हो तो ऐसा बाँस जो कि अंदर से जल रहा होता है पर वो दिखता नहीं है, पर अंदर से गर्म है, यानी कि वो अपने आप को दिखा नहीं रहा है कि वो किसी से जल रहा है या मतलब किसी से क्रोधित है। वो शांति से अपने गुस्से को अंदर ही अंदर कंट्रोल करके लोगों से बात करता है और बहुत अच्छे
तरीके से समझाता है और यही उसकी कामयाबी की निशानी भी है। और जुपिटर फिफ्थ हाउस में बैठ के ये सन से कॉम्बो बना लिया, यानी ये टीचर का योग भी है। तो एक टीचर आराम से पेशेंस से किसी को समझाता है, इसीलिए टीचर जो भी बनना चाहता है उसके चार्ट में जुपिटर और सन का कॉम्बो होना चाहिए, तब जाके वो एक पेशेंस से बात करने वाला इंसान होगा। मतलब अंदर ही अंदर यदि उसे गुस्सा है तो गुस्से को कंट्रोल करके जवाब देगा। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बो बन जाता है। और आधा से अधिक मतलब जितने भी टीचर हैं उनका ज़रूर ये जुपिटर और सन का कॉम्बो मिल जाएगा। ये लोग अपने अंदर के गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं और सामने बहुत अच्छे से रिप्लाई देते हैं, प्यार से। क्योंकि जुपिटर जो है फिफ्थ हाउस में बैठा है, एक चेयर होता है, मतलब पद होता है फिफ्थ हाउस। तो और फिफ्थ हाउस को पद इसलिए बोला गया क्योंकि ये सन का घर है और राजा के घर में जुपिटर आके बैठा है, तो वो राजा से भी बड़ा है। तो इसलिए जुपिटर यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि वो सन के घर में है। राजा के घर में जुपिटर आया है, मतलब गुरु का सम्मान ही होगा, कभी भी राजा गुरु का अपमान नहीं करेगा। तो इनका स्वभाव भी उस टाइप का होता है कि ये लोग मतलब राजा को भी झुका दें, क्योंकि टीचर के पास अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग आते हैं और प्रणाम करते हैं। टीचर को छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो भी हैं वो प्रणाम ही करेंगे। तो इसलिए राजा के घर में बैठा गुरु ये ऐसा गुरु है जो राजा को भी झुकना पड़ता है अपने गुरु को पैर छूने के लिए। तो इस प्रकार का ये जुपिटर है, तो इस प्रकार का इनका स्वभाव होगा, इसलिए ये टीचर अच्छे बनते हैं। और इनका स्वभाव भी थोड़ा टीचर टाइप होता है यदि टीचर ना बने तो। फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का भी होता है, पोजीशन का भी होता है। तो फिफ्थ हाउस में जुपिटर का आना, तो ये बता रहा है कि जुपिटर यानी जातक जो है वो टीचर के रूप में अच्छा पोजीशन प्राप्त कर सकता है। और जुपिटर जब भी फिफ्थ हाउस में हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रॉमिस करते हैं, इनका स्वभाव ही हो जाता है कि हे भगवान मेरा ये कर दो, मैं तुमको ये प्रसाद चढ़ाऊँगा या ये मंदिर में डोनेशन करूँगा, इस टाइप का नेचर हो जाता है। और ये लोग भूल भी जाते हैं, तो वादा फ़रेबी भी होते हैं, वादा करके भूल जाना। तो जुपिटर फिफ्थ वाले ज़्यादा वादा ना किया करें, इनका नेचर ही हो जाता है वादा करना। और ऐसे लोगों को लंगर प्रसाद लेना बहुत शौक हो जाता है, यानी ये लोग लंगर खाने के शौकीन हो जाते हैं और प्रसाद भी लेते रहते हैं। और साथ ही साथ ऐसे लोगों को अंडे खाने का भी शौक होता है, यानी अंडे बहुत पसंद होते हैं इनको, देख के इनको बहुत अच्छा लगता है अंडा, और अंडे खाने के शौकीन भी होते हैं। जुपिटर छठे में हो, जुपिटर जब भी छठे में हो तो ऐसा जातक यदि कुछ मांगे तो नहीं मिलता, पर कुछ ना मांगे तो वो खुद ही मिल जाता है, यानी भगवान इसे खुद ही देते हैं, बस ये चुपचाप से अपना काम करते रहे। छठा भाव ऋण का भाव है, तो जातक के जीवन में एक बार ऋण ज़रूर होता है। मतलब ये जातक एक बार ऊंचाई पे जाता है और नीचे डाउनफॉल पे भी आता है, मतलब गिरता है एक बार नीचे, तो इस पे लोन चढ़ता है, क्योंकि छठा भाव लोन का होता है इसलिए। और ये बुध का घर है, यानी छठे भाव में बुध की साइन कन्या राशि आएगी। तो ये जातक जिसका भी गुरु छठे भाव में बैठा है, ऐसे लोग मतलब बोलते हैं कि मैं सबकी वाट लगा दूंगा, मतलब ऐसा कर दूंगा, ऐसा मतलब ये सोचते हैं कि मैं उनकी वाट लगा दूंगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ये सोचते रहते हैं। क्योंकि छठा हाउस थोड़ा लड़ाई शत्रुता का भी है, तो इन लोग में थोड़ा वो नेचर आ जाता है। जुपिटर ज्ञान है, तो ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, अच्छा होता है, पर थोड़ा सा इनके पास ज्ञान अच्छा होता है, पर ये अपना नॉलेज दिखा के हेल्प करना चाहते हैं, इस प्रकार का इनका ज्ञान होता है। यानी ये जो बोलते हैं वो हो भी जाता है, क्योंकि जुपिटर 6 नंबर राशि का होता है, तो वो सेकेंड हाउस को भी देख रहा है, 10th हाउस को भी देख रहा है, तो एक तरह से ये
लोग जो बोलते हैं वो हो जाता है, एक तरह से खाली ज़ुबान भी बोलते हैं इसको। तो ये एस्ट्रोलॉजर के चार्ट में अच्छा होता है जब भी जुपिटर छठे हाउस में हो। ये गौतम बुद्ध की तरह होते हैं जो सबको रास्ता दिखाते हैं, समझाते हैं, गाइड करते हैं, मतलब सबके लिए अच्छा करते हैं। पर इनको धोखा ही मिलता है क्योंकि जुपिटर 6 नंबर राशि में हो तो इनको काम का, यानी जो अपने वर्क करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उसका पैसा भी ये मांगने में हिचकते हैं। या ये कोई बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में यदि कोई कुछ सामान लेने आ रहा है तो ये दे देंगे, और ये पैसा मांगने में भी थोड़ा शर्माएंगे, और वो बोलेगा कि मैं बाद में दे दूंगा तो मान भी जाएंगे। तो इस प्रकार का नेचर इनका होता है। जुपिटर सेवेंथ हाउस, जुपिटर सेवेंथ हाउस में बताया गया है ये भी लगन जैसा ही होता है। मतलब ये लगन को देख रहा है तो इनका भी नेचर थोड़ा वैसा ही होगा, पर ये थोड़ा भलाई ज़्यादा करते हैं। इनको बोला गया है कि भलाई ना करें, और ये ज़्यादातर पंडित ना बने या पंडित के साथ ना रहें, यानी जो भगवा वस्त्र धारण करते हैं उनके साथ ज़्यादा ना रहें, क्योंकि जुपिटर अब मैरिज के घर में है। तो ऐसे लोगों का स्वभाव ऐसा हो ही जाता है कि ये लोग थोड़े ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले हो ही जाते हैं। तो ये थोड़ा कम करें क्योंकि इनको भलाई करना मना है। जितना भलाई करेंगे उतना इनको अच्छा फल नहीं देगा। और साथ ही साथ ये लोग को भी लगन के गुरु जैसे अप्रिसिएट चाहिए, मतलब सराहना चाहिए, कोई भी बात कहें तो। ये लोग मतलब अपना नाम चाहते हैं। यदि ये कोई काम कर रहे हो और उस काम का नाम ना हो तो इनको अच्छा नहीं लगता, ये लोग बुरा मान जाते हैं, भड़क जाते हैं। क्योंकि फर्स्ट हाउस लगन है और लगन ही नाम है, यानी जातक का नाम। तो जुपिटर देख रहा है तो अब इनको नाम चाहिए। ये लोग समाज का काम करके हीरो बनना चाहते हैं, यानी मतलब समाज में अपना नाम रखना चाहते हैं और हर काम को बहुत परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं, और इस चक्कर में बहुत काम कर भी नहीं पाते हैं परफेक्ट के चक्कर में, कि हर काम परफेक्ट तरीके से हो। और ये हर किसी का हेल्प करना भी चाहते हैं, जुपिटर जब भी से 7वें घर में हो, 7th हाउस में हो। लेकिन बाद में इनको थोड़ा धोखा मिलता है क्योंकि जुपिटर यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो इनका स्वभाव ऐसा होता है कि ये दूसरे लोग का हेल्प करना चाहेंगे और दूसरे लोग इनको धोखा दे देंगे। तो जुपिटर 7 वाले ज़्यादा भलाई ना करें, नहीं तो इनको पैसे का घाटा होगा। जुपिटर 8, तो इनका स्वभाव ऐसा होता है कि ये लोग सबकी हेल्प करते हैं आगे बढ़ाने के लिए। जुपिटर जिसका 8 हाउस में हो वो सभी लोग की हेल्प करते हैं कि वो आगे बढ़ जाए। और इनको पितरों का भी हेल्प मिलता है, दादा या नाना या कोई भी पितर इनकी हेल्प ज़रूर करते हैं। और इनको सपने में दिखता भी है कि कोई बुढ़ा सा आदमी देख रहा है, मतलब दिख रहा है ऐसा कोई बुढ़ा सा आदमी है। तो इनको एहसास भी होता है कि कोई है मेरे साथ, तो वो पितर होते हैं। तो इनको दूसरे को आगे बढ़ाने में, हेल्प करने में ये हर दम आगे रहते हैं, मतलब हर प्रकार से ये आगे रहते हैं कि किसी और की हेल्प हो जाए, किसी और की मदद मैं कैसे कर दूं। ये सबको फ्रंट पे लाने चाहते हैं, मतलब सामने लाने चाहते हैं। और ये थोड़ा जासूसी नेचर के भी होते हैं क्योंकि अष्टम भाव गुप्त ज्ञान, सीक्रेट, तो यहाँ से जासूस भी देखते हैं। तो ये इनका नेचर जासूस जैसा हो जाता है अष्टम भाव, क्योंकि ये सीक्रेट हाउस है। अष्टम भाव से हम ट्रांसफॉर्मेशन भी देखते हैं, तंत्र मंत्र भी देखते हैं, गुप्त ज्ञान भी देखते हैं। तो इनकी रुचि इन चीज़ों में हो जाती है और इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, मतलब उतार चढ़ाव होता रहता है। और ये लोग थोड़ा गुप्त ज्ञान, गूढ़ ज्ञान, तंत्र मंत्र और एस्ट्रोलॉजी में भी रुचि लेते हैं। और ये जब भी बात करेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि एक समस्या है, मतलब कुछ ना कुछ इनको रोज़ ही समस्या रहती है। यानी ये जब भी बात करेंगे बोलेंगे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो रोज़ ही इनको अलग अलग समस्या रहती है, प्रॉब्लम रहती है। इनका स्वभाव थोड़ा हिडन नेचर का भी होता है, मतलब बात को छुपाना या जासूसी करना, या जासूसी करते भी हैं, जिनका भी जुपिटर 8 हाउस में हो।
और इनको ऐसा भी लगता है कि मैं ना होता तो ये काम ना होता, मतलब जिनके भी साथ हों तो वो बोलेंगे कि मैं ना होता ना तो इनका कुछ काम ही ना हो पाता। तो इस प्रकार का भी नेचर हो जाता है और इन पे पितृ कृपा रहती है। जुपिटर नाइन्थ हाउस, नाइन्थ भाव, ये भाग्य का है और संघर्ष का भी है, क्योंकि इसका जो साइन है वो घोड़े पे सवार एक जातक या आधा घोड़ा और आधा मनुष्य, हाथ में तीर धनुष और जंगल में घूम रहा है शिकार के लिए। तो ये संघर्ष की साइन है। तो ऐसे लोग जिनका भी नाइन्थ हाउस में जुपिटर हो वो थोड़ा संघर्ष करते हैं या इनके लाइफ में संघर्ष रहता है, कठिनाइयाँ रहती है। और ऐसे लोग जिनका भी नाइन्थ हाउस में जुपिटर हो, ऐसे लोग के पास नॉलेज, हायर नॉलेज अच्छा रहता है, पर ये देते नहीं हैं। इनका स्वभाव है कि जल्दी ये किसी को देंगे नहीं। मतलब एक चीज़ बताने में, कोई एक ज्ञान देने में इनको बहुत तकलीफ़ होती है अंदर से कि मैं इसको बता रहा हूँ, और वो बताते समय उसको 10 बार बताएँगे कि मैंने बताया है, ये बात मैंने बताई है, ये मैंने निकाला है, मेरे गुरु ने दिया था, मैं तुमको दे रहा हूँ। मतलब 1 साल में 1 बात देंगे और 10 बार बताएँगे कि मैंने दिया था, और उसे 10 बार बोलेंगे किसी को मत बताना। तो ये नाइन्थ हाउस में जब भी जुपिटर हो तो ऐसे लोगों को प्राण निकलते हैं अपने ज्ञान को देने में। ये लोग जल्दी ज्ञान देते नहीं हैं, इनके प्राण निकल जाते हैं एक भी विद्या को बताने में। ये अपने बच्चों को भी और शिष्य को भी जल्दी कोई चीज़ बताते नहीं हैं। तो जिनका भी जुपिटर नाइन्थ हाउस में हो तो इनको ज्ञान देने में बहुत तकलीफ़ होती है। यदि वो छोटा बच्चा है तो नोट्स बुक देने में उसको बहुत तकलीफ़ होगी कि मैंने नोट्स बुक बनाया, इसको क्यों दूँ। और बड़ा हो तो वो किसी बात को बताने में। और ये जब कोई ज्ञान दे देंगे तो इनको अपना नाम ज़रूर चाहिए, मतलब हर जगह इनको बताना पड़े, या मतलब हर जगह जाके बोलेंगे कि मैंने बताया था, या जिसको देंगे वो बोलेंगे मेरा नाम लेना। मतलब हर जगह फैलाना है अपना नाम। अच्छा हुआ तो इनका नाम तो ज़रूर आना चाहिए, बुरा हुआ तो एकदम नहीं आना चाहिए। ये मुकर जाते हैं अपने बात से, मैंने नहीं बताया था। तो ऐसे लोग एडवाइस बहुत कम देते हैं और इनका प्राण निकलता है जब भी कोई नया बात बताएंगे तो। जुपिटर 10th हाउस, इनका ऐसा स्वभाव होता है कि ये हमेशा भलाई करते हैं और बाद में इनको पछताना पड़ता है, क्योंकि इनको बात सुनना पड़ता है अगले से। जिसका भी भलाई करेंगे वही गाली देगा। तो जिनका भी जुपिटर 10th हाउस में हो तो इसलिए लाल किताब बोलता है जब तक फादर हैं तब तक ये ऐश मौज करेगा, और यदि फादर नहीं है तो गुरु बना ले, नहीं तो ये हमेशा पिटेंगे लाइफ में। और ऐसे लोगों को बोला गया कि पिता से पैसा लेके काम ना करें, वो कभी नहीं चलेगा, डूब जाएगा। तो ऐसे लोग जिनका भी जुपिटर 10th हाउस में होता है, ये लोग हर किसी के काम में सपोर्ट करते हैं और वो आगे निकल जाते हैं और ये पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि इनका जो पार्टनर होता है इनको धोखा दे देता है। जुपिटर 10th हाउस दूसरे की भलाई करेगा, वो आगे निकल जाएगा और ये पीछे रह जाएंगे। और जुपिटर 10th हाउस वाले का स्वभाव ऐसा रहता है कि ये हमेशा सबकी ही भलाई करेंगे, और पैसे की लेन देन कर लिया उसी दिन बदनाम होंगे। सारा दोस्ती यारी ख़त्म उस दिन इनको सुनना पड़ेगा, कितना भी अच्छा दोस्ती हो तो इनका दुश्मनी हो जाता है। जुपिटर 11th हाउस, इनके बहुत मित्र होते हैं, मित्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, मित्रों की ये जान होते हैं। इनका स्वभाव जो होता है वो मित्र मंडली में रहता है, मतलब मित्र बनाना, सोशल लाइज होना, सोसाइटी में रहना, एक दूसरे का हेल्प करना, और डिजायर बहुत ज़्यादा होता है। जुपिटर 12th हाउस, इनको समझाना यानी भैंस के आगे बीन बजाना, यानी इनका ऐसा स्वभाव होता है कि ये कोई बात समझते ही नहीं है, ये दूसरे को केवल समझाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को बोला गया कि जज, वकील या कोई पार्टी के कार्यकर्ता बन जाए, अधिवक्ता बन जाए, वो अच्छा है।
जुपिटर 12th हाउस, इनको लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं विद्वान हूँ। यानी जुपिटर जब भी 12th हाउस में हो तो इनको लगता है कि इन्हें सब कुछ आता है, ये ज्ञान के भंडार है, मतलब इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है। 12th हाउस मीन राशि है, वहाँ पारा विद्या को देखा जाता है और वो अंधेरे का साइड है। तो यदि जुपिटर अच्छा होगा तो ये लोग के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा और ये बहुत शांति से रहने वाले और बहुत अच्छे से बात करने वाले, मतलब सन टाइप होते हैं, दूसरे लोगों को जल्दी ना बताना और अपने काम से काम रखना, ऐसा भी नेचर हो सकता है। पर यदि जुपिटर खराब हो तो ये लोग किसी की बात सुनेंगे नहीं, दूसरे को ही सुनाएंगे। तो ये था जुपिटर 1 से लेकर 12th हाउस किस जिस जातक का 1 से लेकर 12th हाउस में जहाँ भी जुपिटर है उनका स्वभाव उस प्रकार का ही होगा।